साहिल भाई, मेरे आपसे 3 क्वेश्चन है, अगर आप इजाज़त दें। जी सर, हुक्म करें। अच्छा सर, कल मैं आपको सुन रहा था, तो आप कह रहे थे कि हम जो ज्यूज़ हैं, जो ज़ायनिस्ट हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं। और ये आपसे आंसर ये लेना है कि किस एस्पेक्ट यानी किस लिहाज से आप कह रहे थे। और दूसरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप अगर कह रहे हैं कि जी मैं साइकोलॉजी तौर के ऊपर लोगों को जो ना ब्रेन कर रहा हूँ, तो आपका मतलब इन एक्शन है नहीं है, पॉलिटिकल आप ग्राउंड के ऊपर है नहीं है। तो अगर कोई बंदा बच्चा जैसे नीचे अबू बकर है, वो बन गया, आपका फॉलोअर बन गया, तो उसने अगर वोट करना है तो किसको वोट करेगा? तीसरा सवाल क्या आपका? और तीसरा, आपने नेशनलिज्म की बात की थी, तो मैंने आपका एक यूट्यूब इंटरव्यू देखा था वीडियो पे। मैं आपको तकरीबन 5 साल से सुन रहा हूँ और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इख्तलाफ राय रखना मेरा हक है। सवाल आपने क्या है बोला सर? कि इंडियन जो है मुस्लिम, वो गुलामाना ज़हनियत रखते हैं। आपने ऐसे अल्फाज क्यों बोले? बेटा, और इसमें पहले किस सवाल का जवाब दूं, पहले वो बता दें। इट्स अप टू यू सर, जो मर्जी दो दें। इंडियन मुसलमान हों या अमेरिका के मुसलमान हों या इंग्लैंड के मुसलमान हों, जब भी आप गैर इस्लामी सिस्टम मतलब कुफार के सिस्टम के अंदर आप एक माइनॉरिटी के तौर पे रह रहे होंगे ना, उधर ही पैदा हुए होंगे, उधर ही पल बढ़ रहे होंगे, तो ये नफ्सियाती तौर पे पॉसिबल नहीं है। नफ्सियाती तौर पे ये पॉसिबल नहीं है। आप किसी चीज को जमीन पे फेंकते हैं तो जमीन पे गिरती है ना। माहिन, इनको म्यूट ना कीजिएगा प्लीज। माहिन, देखें अनम्यूट सर, मैंने नहीं किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही क्यों गिरती है? क्योंकि अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है ना, ये समझ रहे? exactly। हाँ, तो बिल्कुल इस तरीके से नफ्सियात के भी कुछ लॉज हैं, जैसे फिजिक्स के लॉज है ना, कि जब आप एक पावरफुल सिस्टम के अंडर होते हैं ना, तो आपका जहन उस पावरफुल सिस्टम को सही समझता है। ये लॉ है। इसलिए हिजरत का सवाब पूरा का पूरा 0 मीटर करने का सवाब है। इतना बड़ा काम है हिजरत, क्योंकि आप हिजरत में आप जिस जगह पे एंटर होते हैं ना, उस जगह के निजाम के अंदर अपना फलसफा कायम रखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के लिए करते हैं ना आप, तो वरना तो आप माइनॉरिटी के तौर पे चले जाते हैं। तो जब भी कहीं पे भी माइनॉरिटी होगी ना, जैसे पाकिस्तान में क्रिश्चियंस हैं, वो इंफीरियर साइकोलॉजी के क्रिश्चियंस हैं कंपेयर टू एनी कंट्री जहाँ पे क्रिश्चियन डोमिनेटेड सोसाइटी है, जैसे ब्राजील है या अमेरिका को तो नहीं मैं कहूँगा, क्रिश्चियन मुल्कों तो बिल्कुल ही दहरिया हो गया, या कोई और मुल्क ले लें, अर्जेंटीना ले लें या इटली ले लें, या जो क्रिश्चियन मेजोरिटी के। तो जब एक क्रिश्चियन यहाँ पे पाकिस्तान में होता है ना, वो उसकी मेंटल जो रिलीजियस साइकोलॉजी होती है, वो सबसर्विएंट होती है अपनी मेजोरिटी की साइकोलॉजी की। इस मैं जुमले को दोबारा से अर्ज करता हूँ, गौर से सुनिएगा। माइनॉरिटी का जो बच्चा होता है ना, मैंने जान के आप मुसलमानों की बात नहीं की ताकि आपको ये ना लगे कि मैं किसी एक आइडेंटिटी को पिन पॉइंट कर रहा हूँ। मैं भी मुसलमान हूँ, समझ रहे हैं? मैं अगर इंडियन मुसलमानों को कुछ कह रहा हूँ तो उनकी तस्हीह के लिए कह रहा हूँ, नाउज़ बिल्लाह, उनकी तस्हीह के लिए तो नहीं कहूंगा ना मैं। गौर से समझें, क्रिश्चियन पाकिस्तानी में और क्रिश्चियन इटली के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। आप उनके बिहेवियर्स नोट करके देख लें, वो रिएक्टिव होते हैं। माइनॉरिटी हमेशा रिएक्टिव होती है। ज़ाहिर है उनके लिए थोड़ी लॉ बना रहे हैं हम तो मुसलमानों के लिए लॉ बना रहे हैं ना। आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में जमात इस्लामी, तरीके इस्लामी, तंजीम इस्लामी, दावत इस्लामी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, मेन स्ट्रीम पे हर वक्त यही चल रहा हो। टीवी पे देखो रिलीजियस फिरके, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर रिलीजियस, सेलिब्रिटीज रिलीजियस। और अब ये देखें, भाई ने कहा था लिबरल्स भी आ गए ब्लास्फेमी के खिलाफ, तो किसको डर लगेगा? क्रिश्चियंस को डर लगेगा ना। बिल्कुल। हाँ, ये क्यों डर लगेगा भाई? आप ये देखें, इंग्लैंड में मुसलमानों को डर लगता है कि फलस्तीन का नाम ना ले लेना, मुसलमानों को डर लगता है। और समझे, अमेरिका में यहूदियों को डर नहीं लगता इस फलस्तीन का लफ्ज लेते हुए। अमेरिका में भी मुसलमानों को डर लगता है फलस्तीन का लफ्ज लेते हुए। यहूदी बरमला बोलते हैं अगर सपोर्ट करते हो तो। बिल्कुल, क्योंकि आप जिस मेजोरिटी में होते हैं ना, जिस कल्चर के अंदर आपकी आइडेंटिटी को एक रिकग्निशन ब्रांड मिल गया होता है कि आप जी आप पावर के ब्रांड हैं आप, तो फिर आपकी नफ्सियात खुद ही पावर में होती है। एक बंदा जो बिजनेस का टाइकून होता है ना, उसका बेटा स्कूल में किसी को बताता नहीं है कि वो बिजनेसमैन और टाइकून का पावरफुल का बेटा है। उसके क्लास फेलोज को उसकी चाल चलन से पता चल जाता है। अच्छा सर, एक मिनट आप बात कर सकते हो? नहीं बेटा, मैं जुमला पूरा कर, मैं भी तो मुकदमा बांध रहा हूँ मैं, तो ताकि सबको समझ आ जाए। ये सवाल आपका नहीं, इसी का रिलेटेड है, वो इसके अंदर ही थोड़ा सा आपने कहा है कि फलस्तीनियन के उसके ऊपर, अभी इंडियन से मैंने यही आर्गुमेंट किया। वो कह रहा है आपके खुद पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के वो सीनेटर है मुश्ताक, वो अगर जाते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो करें ना गिरफ्तार। तो सेनेटर मुश्ताक क्या उनके जूते पॉलिश कर रहा था गिरफ्तार होते वक्त?
नहीं, वो मुझे आगे कह रहा है कि मैं क्या फिर उसको आंसर करूं, मैं क्या करूंगी, पाकिस्तान तो फ्रीडम में हमें इस्लाम की और बेशक ना, आप मुझे, पाकिस्तान पुलिस ने मुझे कम से कम कोई 50 दफा पकड़ा हुआ है, ठीक है, 50 दफा। और पाकिस्तान पुलिस ने 50, सुने तो सही, 50 की 50 दफा पाकिस्तान पुलिस ने मुझे जब पकड़ा है ना, तो मैं मजाहमत करता हुआ पाया गया, उनको और गुस्सा आ गया। और यहां तक कि हमेशा कोई सुपीरियर ऑफिसर ने कहा, सर अगर आप इस तरीके से एग्रेशन ना दिखाते ना, तो हम वहीं पे कोई गट्स जोड़ बना लेते, आपको छोड़ देते। मैं मुसलमान पाकिस्तानी आइडेंटिटी के अंदर पुलिस वाले से डरता थोड़ी हूं। सेनेटर मुश्ताक के आपकी आंखों में, उनकी आंखों में डर नजर आया आपको? और वो पुलिस, एक बंदा 50 पुलिस वालों में भारी हो, कानून नहीं तोड़ना चाहते इसलिए गिरफ्तार हुए हैं। अगले दिन फिर पहुंच जाएगा वो अगले दिन फिर पहुंच जाएगा। वो पहली दफा तो नहीं गिरफ्तार हुआ, उसके तो बच्चे उसके सामने शहीद किए 2। आजादी में उधर ही था इस्लामाबाद में जब ये 2 बच्चे शहीद हुए थे। जी जी बिल्कुल। और आप समझ रहे हैं एक्सीडेंट था वो, हमें नहीं पता वो क्या था। अब मेरी गाड़ी तो नहीं जा सकी जब सेनेटर मुश्ताक से मैं मिलने गया हूं डी चौक पे, मगर उस भाई साहब की गाड़ी आ गई थी जिसने बंदे मारने से। समझ रहे, पुलिस की बैरिकेड तोड़ते हुए गाड़ी निकल आई बंदे। देखें, द वे यू रिएक्ट इज अ सिम्टम ऑफ योर साइकोलॉजी। अब जब आरएसएस या बीजेपी या मोदी इंडिया में कोई हरकत करती है ना, तो मुसलमान सबसे पहले, नेचुरल है ये, इनका कसूर नहीं है, ये नेचुरल है बिल्कुल। ये भाई वो पहले अपना बचाव सोचते हैं, उसके बाद देखते हैं यार कि क्या करें। पाकिस्तान में मुसलमान ऐसा तो नहीं करता। आपको पता है जितना मर्जी पाकिस्तान आर्मी बंदे उठाती हो, जितना रिलीजियस एलिमेंट बढ़ रहा है पाकिस्तान में, जितना वो उठाएंगे उतना बढ़ेगा। हमें किसी के बाप का डर है? ज्यादा क्या होगा, मुझे पकड़ेंगे ना। आपको पता है पाकिस्तान की जेलों में जो रिलीजियस लोग पकड़े जाते हैं, वहां जेलों में तबलीग शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। ये इंडियंस को पता नहीं है ना कि पाकिस्तान के अंदर, मुसलमान पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे साइकोलॉजिकली पावर में, जाहिर है पॉलिटिकली पावर में नहीं हूं मैं, वही तो रो रहा हूं कब से कि इन लोगों को हमने पॉलिटिकल पावर दे दिया। हमारे ही घरों से पले हुए ना, नवाज शरीफ तुर्की से तो नहीं आया था ना, समझ रहे आपने। मैं पाकिस्तान में रिलीजियसली मिनॉरिटी में आता हूं क्योंकि मेरे फलसफे लोग अग्री नहीं करते, मगर क्या मैं उन लोगों के सामने इंटिमिडेट होऊंगा? कभी नहीं, मैं तो हमेशा बुली करूंगा उनको, क्योंकि मुझे पता है यार, तुम्हारे में फर्क सिर्फ ये है कि मैं हक को हक मानता हूं, तुम अमेरिका को हक मानते हो, मगर हो तुम भी मुसलमान, अपने आप को कहते हो मैं भी मुसलमान हूं। हमेशा वो कुरान की आयत सुन के नीचे हो जाएंगे, हदीस सुन के नीचे हो जाएंगे। कभी भी नहीं होगा कि यार हम तो तुम्हारी किताब को मानते नहीं है। सो मुझे पता है कि हमारे कॉमन ग्राउंड्स, चाहे वो झूठ बोल रहे हो कुरान को मानने का, मगर वो ये कह नहीं सकते कि हम कुरान को नहीं मानते, इसलिए अपर हैंड मेरा रहता है। समझ रहे? अब मैं मोदी को तो नहीं कह सकता हूं ना, मैं डोनाल्ड ट्रंप को तो नहीं कह सकता ये बात, हाँ मेरा अपर हैंड नहीं है। सो मैं इंग्लैंड के टूर पे हूं, इंग्लैंड में मुसलमान इस लेवल पे डर जाता है फलस्तीन के लफ्ज बोलते हुए, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। जिस दिन किंग चार्ल्स ने फलस्तीन के लिए कैंपेनिंग शुरू की, पाकिस्तानी मुसलमानों के तेवर देखना आप जरा इंग्लैंड में। सो ये एक इंफीरियर साइकोलॉजी होती है, ये एक इंडियन मुसलमानों की बात नहीं है, ये पाकिस्तानी मुसलमानों की अमेरिका में भी यही हालत है जो इंडियन मुसलमानों की इंडिया में। ये किसी एक बंदे को तो आइडेंटिफाई नहीं मैं कर रहा हूं, ये एक नेचुरल साइकोलॉजिकल लॉ है, इट इज दैट सिंपल। आप जिधर माइनॉरिटी में होंगे उधर आप वीक होंगे, जिधर आप मेजोरिटी में होंगे उधर आप बेशक लिबरल हों चाहे वो कंजर्वेटिव हों, आपके जैसे सारे आप ताकत में। पैसे की ताकत ना हो तो आप पैसे वालों की ताकत के अंदर आ जाएंगे। इसलिए मैं पिछले भाई से कह रहा था, पैसे बनाओ भाई, नेटवर्क बनाओ, लोगों को आपसे डर लगना चाहिए। स्ट्राइक टेरर इन द हार्ट्स, ये कुरान की आयत है, स्ट्राइक इन द हार्ट्स। भाई आप वीक नहीं हो सकते। ये वाली आयत उठा के वेस्टर्न यूरोप ने कम से कम 50 हमले किए मुसलमानों पे कि तुम लोग टेररिस्ट हो, क्योंकि तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है स्ट्राइक टेरर इन देयर हार्ट्स। आप करके दिखाए स्ट्राइक टेरर, इंडियन मुसलमान वहां पे नहीं कर सकता ना, हमें पता है माइनॉरिटी कैसे कर सकती है। बिल्कुल। सो इट इज अ वेरी सिंपल लॉ ऑफ फिजिक्स, ये समझ लें। मैं साइकोलॉजी बोलता हूँ, लोग समझते हैं साहिल साहब की कोई राय है। भाई ये प्रिंसिपल्स हैं, दुनिया का निजाम अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया है, इसलिए कुरान पाक में कुछ चीजें रूल्स के तौर पे आई हैं कि ताकत में लेके आना, रूल है, ये कुरान में लिखा हुआ है, ये साहिल दीन की राय नहीं है। अब करके दिखाए इंडियन मुसलमान कैसे करे, माइनॉरिटी कैसे करेगी, मुझे बताएं। उसको लॉबी की हेल्प चाहिए होगी ग्लोबल लेवल के ऊपर। खालिस्तान में तड़ियां लगाता ना सिख, क्योंकि खालिस्तान में मेजोरिटी में ना सिख, नथ डाल के रखी हुई है सिखों ने मोदी के और पूरे बीजेपी को। हर वक्त मक्खन पोस्टन लगाता रहता है बीजेपी वाला कि खालिस्तान वाले, नहीं तो ये तो उड़ा के रख देंगे, क्योंकि मेजोरिटी में। आप इंडिया में खालिस्तान की मूवमेंट करके दिखाएं जरा, हो सकती है? भाई नहीं हो सकती, वीक है वहां पे।
सबको पता है इंडिया में खालिस्तान एक सेपरेट मुल्क है, सबको पता है इस बात का। वो मान नहीं सकते इसलिए कि यार ऐसी बात करेंगे तो और ज्यादा डिटरेंट के तौर पे काम हो जाएगी। खुश करते रहते हैं सिखों को। इट इज वेरी सिंपल। आप अपने जैसों में रहेंगे आप ताकत में रहेंगे, आप गैरों में जाएंगे आप ताकत में नहीं होंगे। इसमें कोई नई बात तो नहीं है, हर एक को पता है इस बात का। ओवरसीज मुसलमानों को तो पता है इस बात का, इंडियन मुसलमानों को क्यों नहीं समझ आ रही। सो जब मैं कहता हूं ना कि गुलामाना साइकोलॉजी से बाहर आना है, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम इंडिया छोड़ दें। इसका मतलब भाई पूरी दुनिया के मुसलमानों से एका करो भाई। मोदी तुम्हारी भी बूट पॉलिश करेगा, जिस तरह वो करता है हर एक की बूट पॉलिश तुम्हारी भी करेगा। तुम ताकत शो ही नहीं कर रहे हो। 1/10 है सिख की आबादी, 1/10 है मुसलमान इतनी तादाद में इंडिया में, मगर नहीं ताकत में नहीं आना, इकट्ठे नहीं होना हमने। तो फिर क्या लें, फिर रखें, फिर आप अपना फलसफा अपने तक रखें। हम बाकी के मुसलमान 2 अरब बहुत हैं, हम वहां से इकट्ठा कर लेंगे अपने आप को। मगर मेरा काम इंडियन मुसलमानों की उतनी खिदमत करना है जितना पाकिस्तानी मुसलमानों की। मैं कोई पाकिस्तान इंडिया को तो नहीं मानता। पहले मेरे लिए मेरा दीन है। कर्नाटका की बच्ची मेरी उतनी ही छोटी बच्ची है जितनी मेरी सगी बेटी पाकिस्तान में। आई हैव टू डू व्हाटएवर फॉर देयर किड्स। उनकी भी पिछली नस्लों ने 2 नंबरी सिखाई है उनको आपको पता नहीं है उनके मौलवी क्या 2 नंबरी सिखा रहे हैं, उनको खुद नहीं पता। खुद सोचें, पाकिस्तान का मौलवी लोकल कंट्री में होने के बावजूद खसीस हुआ है, इंडिया के मौलवी का क्या हाल होगा। एक हमला हुआ है पाकिस्तान इंडिया का और इंडिया के मौलवी स्पीकरों पे आके पाकिस्तान मुर्दाबाद लगे हुए थे, मारो इसको, खत्म करो। क्यों कह रहे थे हिंदू को। जी ऐसा ही है। वैसुद्दीन कर रहा था पॉलिटिशियन जो है। वो अकेला नहीं है सर, वो अकेला नहीं है, समझ रहे हैं, वो अकेला नहीं है। इंडियंस में जितना इंडियन से कनेक्टेड हो IMS में, आपको क्या बताऊं क्या क्या मुझे मेरे पास इनकी असली खबरें हैं। जी पहला क्वेश्चन क्या था आपका। पहला था कि आपने कहा था कि जो ज़ोनिस्ट हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं क्या। आप किस लिहाज से सिविलाइजेशन को करते हैं या किस नहीं बेटा, मैंने कल साथ ही मिसाल दी है कि आप उनकी अपनी प्राइम मिनिस्टर का खुद ऑन रिकॉर्ड गूगल करें, अभी मिल जाएगा कि हमने तुम्हारे नबी से सीखा है कि हथियार इकट्ठे करेंगे हम, नहीं तो नहीं बचने वाले हम। तुम्हारे नबी ने 8 तलवारें विरसे में छोड़ी हैं, 1 रुपया तुमसे विरसे में नहीं छोड़ गया। तुम पैसे नहीं इकट्ठे करता था, तुम्हारा नबी हथियार इकट्ठे करता था। ये उनके प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है। जी मतलब जैसे हमारी इस्लामिक थियोलॉजी है उनकी भी है कोई, यार वो एंड ऑफ टाइम के लिए तैयार हो रहे हैं। वो एंड ऑफ टाइम के लिए नहीं, वो करंट टाइम के लिए भी तैयार हो रहे हैं। वो एंड ऑफ टाइम के लिए तो हो ही रहे हैं। नहीं वही कह रहा ना, थियोलॉजी उनकी भी फिर वो उसी के ऊपर वो बिलीव करते हैं ना। लेकिन अब पॉलिटिकल क्वेश्चन यही है कि आप अगर किसी को साइकोलॉजी, आप तो फिलोसफर एक तरह के, आप तो पॉलिटिकल आओगे भी नहीं मुझे लगता है ग्राउंड रियलिटी के ऊपर। अगर आप आओगे गर्म तार को हाथ लगाओगे पकड़े जाओगे। नहीं बेटा ऐसे नहीं होता। सुने बेटा, बात सुने। अब ये बताएं, इमरान खान के, नवाज शरीफ के, ये जरदारी के पैसे किधर से आते हैं। ये जो इलेक्शन कैंपेन के पैसे हैं बाहर से आते होंगे। नहीं बेटा, लोगों से आते हैं, लोगों से। अपना बैंक अकाउंट नहीं खोलते ये लोग, समझ रहे हैं। लोग देते हैं इनको पैसे, हर जगह से आते हैं। जो भी पार्टी का, जो भी बिलीवर होता है ना, आपका जो भी बिलीवर होता है देता है पैसे। मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जापान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में इमरान खान के बड़े चीफ फंडर्स थे, अभी भी हैं। लोग देते हैं पैसे। पीपल बिलीव कि आपको चेंज चाहिए भाई, हमने एक्टिव होना है, हम पैसे देंगे। पैसा तो मतलब सबसे पहले लोग पैसा देते हैं। मैंने आज तक इसलिए 1 रुपया डोनेशन नहीं लेना, सोर्स कोड में ना IMS में ना किसी और काम में, कि पैसे नहीं लेने भाई, पैसे बनाने हैं। डोनेशन वाला काम लफ्ज ना आने दे मुसलमानों की साइकोलॉजी में। बहरहाल डोनेशन लेना कोई हराम नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। नबी लेते हैं डोनेशन, अल्लाह ताला ने ये कहा हुआ है। मैं उसको हराम नहीं कह रहा हूँ, मैं खाली इस वक्त स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहा हूँ। तो ये पैसा कहाँ से आता है लोगों का। इन लोगों का पैसा लोगों से आता है ग्राउंड के ऊपर। ये है काम बस। वरना और बताएं, मिनिस्टर्स के अलावा PTI में और क्या काम होता है ग्राउंड में। कुछ नहीं, करप्ट है पॉलिटिशियन। नहीं करप्ट की बात नहीं, करप्शन को छोड़ दें। ग्राउंड के ऊपर काम वैसे भी नहीं होता बेटा। सिर्फ मिनिस्ट्री पकड़ेंगे तो पॉलिसी पकड़ेंगे तो काम होगा ना। वरना आप, मैं असद उमर के हल्के का हूं ना। असद उमर जिधर से इलेक्शन जीतता था ना, मैं उसके हल्के का, इस्लामाबाद में। मैंने तो आज तक असद उमर को रोड पे नहीं देखा। लाइफ में एक मीटिंग हुई है मेरी असद उमर से, वो भी एक और वजह थी जिसकी वजह से मैं गया था। क्या वो रोडें बनाता है, वो गलियां पक्की करता है, वो हमारे घरों के पेंट करवाता है या दरख्त लगवाता है।
या क्या जब तक वो मिनिस्ट्री में नहीं आएगा, ताकत पॉलिसी में नहीं आएगा, ग्राउंड वर्क कैसे करेगा वो? ये हवाई बातें इन लोगों ने खुद बनाई हुई है कि साहिल साहब ग्राउंड वर्क क्या हो भाई, बंदे इकट्ठे करना ग्राउंड वर्क है, लोगों के फलसफे बनाना ग्राउंड वर्क है, लोगों की बिलीफ सेट करना ग्राउंड वर्क है। वो कौन सा ग्राउंड है? यौम तबद्दलुल अर्द गैरुल अर्द, उस अर्द का ग्राउंड वर्क है ये खाली इस अर्द का ग्राउंड वर्क करते हैं हम, दोनों अर्दैन का ग्राउंड वर्क करते हैं, इस अर्द का भी उस अर्द का भी, जिसे इकट्ठा होना हमने। लोग पैसे इकट्ठे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पहले बिलीफ तो बनाए लोगों की, लोगों को इकट्ठा तो करें, नेटवर्क तो बनाए, लोगों को पता तो चले कि भाई हमारे फायदे की चीजें हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ IMS विल पे द सैलरी, IMS विल पे द स्कॉलरशिप ऑफ द किड्स एजुकेशन, IMS विल पे द हेल्थ बिल्स। 1 रुपया नहीं खर्च होना चाहिए मुसलमान का कि भैया हम अल्लाह के काम पे लगे, हमें पैसे तो फुल टाइम काम करना है, हमने पार्ट टाइम तो नहीं है। इस्लाम काम प्रीमियम प्रोडक्ट है, इस्लाम प्रीमियम मोस्ट प्रोडक्ट है, इसको पार्ट टाइम देंगे, फुल टाइम देंगे इसको। वी शुड हैव एन इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म जो कि फाइनेंस कर रहा हो मुसलमानों के पर्सनल अखराजात को, जितने भी अखराजात हैं जो भी हैं, कि भाई पैसों की टेंशन ना ले, चल किताबें खुलवा, लोगों के अकीदे दुरुस्त कर, लोगों के नेटवर्क्स बनवा, लोगों के बिजनेस एक्यूमेंट बनवा, साइंटिफिक एक्यूमेंट बनवा, पॉलिटिकल एक्यूमेंट बनवा। ये और क्या ग्राउंड वर्क करूं मैं? और क्या जरदारी कभी मिला आपसे कि हाँ बताएं आपके घर में क्या मसला, मैं आपका पाइप ठीक कर देता हूँ, आपकी टूटी लीक हो रही है मैं ठीक कर देता हूँ, या आपका बिल कम आया तो मैं दे देता हूँ पैसे? कभी ऐसे हुआ है? ग्राउंड वर्क और कौन सा ग्राउंड वर्क होता है? पॉलिसी के अलावा कोई ग्राउंड वर्क नहीं होता। पॉलिसी कहते हैं ताकत में आऊंगा तो पॉलिसी आएगी ना, बिल्कुल। उसके अलावा क्या ग्राउंड वर्क है मुझे भी बताएं। मौलाना मदूदी ने कौन सा ग्राउंड वर्क किया? रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जो मुश्ताक ने की थी, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं मौलाना मुश्ताक के साथ खड़ा होकर मैंने आपको किसी शक में नहीं हूं, मैं कितना तकल्लुफ वाला तो बंदा हूं ही नहीं। मौलाना मुश्ताक सेनेटर की बात करें ना आप, जी जी बिल्कुल, उनके साथ उनकी रोजा के बीच में खड़ा होकर मैंने कहा था कि मैं प्रोटेस्ट के अंदर बिलीव नहीं करता हूं, मैं किसी तकल्लुफात में नहीं हूं। ये वीक मुसलमान का काम है, इतने ज़ईफ मर्द और अपाज लोग प्रोटेस्ट करते हुए अच्छे लगते हैं। मुसलमान आजाद मर्द पटावा अपनी गैरत को कॉम्प्रोमाइज कर होता है। काम पे लोगों शाबाश, मस्जिदों में जाओ, प्रेशर डालो, फतवा निकलवाओ। मेरे एग्जैक्ट अल्फाज ये नहीं थे। मैं प्रोटेस्ट में नहीं बिलीव करता सर, प्रोटेस्ट आपकी वीकनेस को शो करता है, ठीक है? हमें ताकत में बुली करना है बेटा, इन 2 नंबरों को, इन बुलीज को बुली करना है, इन बुलीज को बुली करना है, और नंबर्स के अलावा बुली नहीं होगा कोई। यहूदियों को ना जब भी कोई इन लोगों की ना मेमोरी जो है ना, ये बिल्कुल अपाहज लोग हैं। जितने भी आपको इस वक्त के स्कॉलर्स मिलेंगे ना, पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर भी और ये मस्जिदों के मेम्बरान भी बैठे हुए कि साहिल मियां ने यहूदियों से सीखा है। यार आपकी इतनी मेमोरी नहीं है कि यहूदियों से पहले भी कोई फिलॉसफी थी, उस वक्त नहीं लॉबी बनती थी। बिल्कुल ये बात अच्छी है। ये समझते हैं कि यहूदियों से पहले कोई लॉबी नहीं बनी। जरा सोचे, इन बेशर्मों को इतना नहीं पता कि यहूदी हज़रत आदम की औलाद पहली औलाद नहीं है, यहूदी सिर्फ 3000 साल पहले आए हैं। उसके ऊपर क्रिश्चियन, वो भी था ना, क्रिश्चियन भी था ना इनसे पहले। जी नहीं क्रिश्चियन इनके बाद है ना, क्या हो गया? इस्लाम से पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ इस्लाम से पहले तो थे। क्रिश्चियन ने एक ही तो काम नहीं किया ना, इन्होंने लॉबी नहीं बनाई ना क्रिश्चियन ने। मसला यह है कि यहूदियों से पहले दुनिया हमेशा लॉबी के ऊपर ही चलती रही है। यूनानियों ने लॉबी बना के काम किया, पूरी दुनिया को टेक ओवर किया है। इनको चाहिए था, कहना था यार ये अलेक्जेंडर से लेता है लॉबी का काम, मगर नहीं, ये यहूदियों से इतने इंस्पायर्ड है ना, इनका वहां पे जिन फंस गया आके।